एक्सप्लेन व्हाई ये नंबर्स एंड ये नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर पहले हम जानेंगे कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। तो कंपोजिट नंबर वो हैं, इसकी कई तरह से डेफिनीशन दे सकते हैं। एक डेफिनीशन तो ये हो गई कि ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों, दैट नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। टू फैक्टर्स, ठीक। जैसे कोई सा भी नंबर ले लें, हमने ले लिया 6, तो 6 के फैक्टर्स हो सकते हैं 1, 2, ये 3 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए, कितने हो गए? तो 1, 2, 3, 4। 4 क्या है? 2 से ज़्यादा है, अर्थात इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 4। तो 4 है तो मोर देन 2 है। तो 2 फैक्टर्स तो हर नंबर के होते हैं। तो 2 नंबर्स हो गए आपके, एक नंबर हो गया प्राइम और दूसरा हो गया आपका कंपोजिट। तो प्राइम नंबर वो हैं जिनके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स हों। तो प्राइम नंबर्स आपके वो हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स हों। तो जैसे कि 3 के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है 3। जैसे कि 7, तो एक होता है 1 और एक होता है 7। जैसे कि 19, एक हो गया 1 और एक हो गया 19। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो गए? तुम्हारे प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर वो हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जो प्राइम ना हो, ठीक है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो गई कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो भी क्या है? तुम्हारा कंपोजिट नंबर। 6 प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 12 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी है और 12 से भी है। तो इसके हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके हो गए 6 फैक्टर्स। और 6 क्या होता है? मोर देन 2 होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया? मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो वैसे ही यदि इन दो नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हुए तो ये दोनों नंबर्स भी क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। और यदि इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हुए तो ये प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो इसी को हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। तो कंपोजिट नंबर तो आप समझ गए कि यदि इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स निकले तो ये कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। तो पहला नंबर लेते हैं हम 7, 11, 13 प्लस 13। एक बात का और ध्यान रखना, जितने भी मल्टीप्लाई एक साथ लगे होते हैं, जैसे कि ये, वो एक ही नंबर कहलाएगा आपका। या नंबर ना बोलें तो इसको हम टर्म बोल सकते हैं कि ये एक ही टर्म कहलाएगा और ये दूसरा टर्म हो गया। उसी प्रकार इसमें भी देख सकते हैं हम कि ये मल्टीप्लाई जो है एक साथ लगे हुए हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? आपका एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। तो जितने भी प्लस माइनस लगे होते हैं उनके आगे पीछे वालों को हम टर्म बोलते हैं। तो इधर एक टर्म हो जाएगा, एक टर्म ये हो जाएगा, एक टर्म ये हो जाएगा और एक टर्म ये हो जाएगा। तो इसमें हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 टर्म, ठीक। मल्टीप्लाई कितने भी बीच में लगे हों उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म हैं? 2 टर्म हैं। हम देख सकते हैं कि 13 इस वाले टर्म में भी है और 13 इस वाले टर्म में भी है। तो इसका एक कॉमन नंबर हो गया, वो हो गया 13। 13 यदि हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो कितने बचे? 7 और 11। इसमें से 13 हम कॉमन लेंगे इस टर्म में से, तो 13 बन जा 13, इधर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये नंबर्स आपके हो गए 11, 7, 77 प्लस 1, तो ये हो गया 13 इंटू 78। वैसे ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म हो चुका है, पर थोड़ा सा यदि हम और करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पहले हम इतने से ही आंसर निकालेंगे। तो इसके फैक्टर्स हम देख सकते हैं कितने हो गए? मोर देन 2। कैसे हो गए? तो पहला फैक्टर तो इस नंबर का क्या हो गया? 1 हो गया।
दूसरा जो फैक्टर है इस नंबर का वो यही हो गया। हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखें या फिर इसको हम ना लिखें। तो एक नंबर एक फैक्टर ये हो गया और एक ये फैक्टर पूरा पूरा हो गया, 2 फैक्टर हो गए। और तीसरा फैक्टर आ गया ये 13 × 78। चौथा फैक्टर 13 भी हो गया और पांचवा फैक्टर इसका 78 भी हो गया। ठीक, तो हमें यहीं पर जो है इसके मोर देन 2 फैक्टर दिखने लग गए हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसलिए ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इज कंपोजिट नंबर। यहीं पे हम इसके आंसर को ऐसे लिख सकते हैं। यदि पेपर के टाइम पे आपके पास टाइम कम है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज करने का क्या तरीका है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो। यहाँ पर जितना भी आपका मल्टीप्लाई आए उस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो। और मल्टीप्लाई करने के बाद आप जो है उसके दोबारा से प्राइम फैक्टर इस तरह से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिख देने हैं कि इट हैज़ जितने भी आए वो। जैसे कि ये नंबर जो है हमारा 1 से भी डिविजिबल होगा, 78 2 से होता है तो ये 2 से भी डिविजिबल होगा, 78 3 से भी होता है इसलिए ये 3 से भी होगा, ये 13 से भी होगा, ठीक है, और ये 78 से भी होगा और अपने से तो होगा ही होगा। तो यहाँ भी दिख रहा है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि दिस नंबर या इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इसलिए दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कम टाइम में भी और डिटेल से भी कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हमें दिख रहा है कि ये एक पूरा टर्म है और एक ये दूसरा टर्म है। पहले टर्म में भी 5 है और दूसरे टर्म में भी 5 है, तो इसी नंबर्स में हम 5 क्या एज ए कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचा आपका 7 6 5 हमने कॉमन ले लिया है, 4 3 और 2, 1 लिखो या फिर ना लिखो। 5 को एज ए कॉमन लिया है तो 5 1 जा 5, 5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1008, ये प्लस का 1 तो ये कुछ आ गया आपका, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये नंबर आ जाएगा। अब इसके हम देख सकते हैं कि इसके भी मोर देन 2 फैक्टर हैं। क्या क्या हैं? तो एक फैक्टर तो इसका 1 ही है, 1 सभी का फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर ये इटसेल्फ है, जो भी लिखा हुआ है पूरे नंबर्स को आपको यहाँ पे लिख देना है। दूसरा फैक्टर इसका 5 है और तीसरा फैक्टर इसका 1009 है। तो दिख रहा है कि 1 2 3 4 फैक्टर्स यहीं पे दिख रहे हैं। तो इस पर भी आप लिख सकते हैं कि इट हैज़ 4 फैक्टर्स, इट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ कि इसके जो हैं मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। 4 फैक्टर है अर्थात मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो इट हैज़ 4 फैक्टर्स, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 फैक्टर से ज़्यादा हैं और ज़्यादा है तो ये भी नंबर क्या हुआ हमारा कंपोजिट नंबर। तो लिख सकते हैं इट इज कंपोजिट नंबर। वीडियो डिटेल से है। तो इस तरह से आप यदि कुछ क्वेश्चन में घुमा करके भी आता है तब भी इसमें आप देख सकते हो, समझ करके कर सकते हो।